बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, यानी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स फर्स्ट में चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप सब्जेक्ट लगता है। उसके सेशन वर्क की डायरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले पेज पर ये प्रमाण पत्र बनाना है, आपको प्रमाणित करना है कि आपने इस सब्जेक्ट का कार्य किया। उसके बाद सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है, यानी जो भी आप डायरी में काम करोगे वो सारा इंडेक्स में आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद जैसे टॉपिक, जो आपको पहले टॉपिक दिए गए हैं, इसका भी कार्य भी मैं आपको दे चुका हूँ। टॉपिक फर्स्ट यहाँ इस प्रकार आपको मेंटेन करना है। उसके बाद उसकी भूमिका, जैसे इन्होंने शारीरिक परिवर्तन और प्रभाव उसके लड़कों में इन्होंने दिखाए हैं, जैसे मांसपेशियों का विकास और आवाज़। उसके बाद फिर इन्होंने लड़कियों में दिखाया है। उसके बाद मानसिक विकास, फिर लड़कों का व्यवहार, और उसके बाद लड़कियों का व्यवहार, भावनात्मक विकास। उसके बाद लड़कों में भावनात्मक विकास और लड़कियों में भावनात्मक विकास, यानी दोनों दृष्टि से अपने को, तुलनात्मक दृष्टि से हमें ये कार्य करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले पेज पे सामाजिक व्यवहार आ जाएगा, लड़कों का सामाजिक व्यवहार आ जाएगा और लड़कियों का सामाजिक व्यवहार आ जाएगा। उसके बाद आत्म प्रेम आ जाएगा, ये आपके चौथे टॉपिक के अंतर्गत ये आत्म प्रेम आपको प्रदर्शित करना है। उसके बाद नेक्स्ट समूह का निर्माण, समायोजन में अस्थिरता, यानी ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से मेंटेन करने हैं, समूह में निर्माण और समायोजन में अस्थिरता। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, यानी हम आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डी, वो सामाजिक पहचान रहेगा, यानी किशोरावस्था में जो मुख्य रूप से जो आकर्षण होता है वो सामाजिक पहचान की ओर स्थापित होता है और वो प्रयास करता है कि सामाजिक पहचान किस प्रकार स्थापित की जाए। उसके बाद शिक्षा और रुचियां आ जाएगी, यानी इस अवस्था के अंतर्गत उसकी शिक्षा क्या है और रुचियां क्या है। अब लड़कों की रुचियां अलग होती है और लड़कियों की रुचियां भी अलग होती है। ये आनुवांशिक रूप से भी कुछ इस प्रकार की देन होती है। उसमें रुचियों में विभिन्नताएं होती है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं बच्चों के अंतर्गत यानी किशोरों के अंतर्गत देखी जाती है। कल्पना शक्ति के बारे में आपको लिखना है, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना के बारे में आपको लिखना है, यानी लड़कों की जो आत्मनिर्भरता है वो किस प्रकार है, और उसके बाद लड़कियों की आत्मनिर्भरता के बारे में आपको लिखना है। मीडिया और तकनीक का प्रभाव, यानी सोशल मीडिया का, यानी मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, लड़कों पर क्या प्रभाव पड़ता है और लड़कियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मीडिया के अंतर्गत वीडियो आ गए, सोशल मीडिया आ गया, तकनीक, अनेक प्रकार के अन्य तकनीकें आ गई, उसी प्रकार लड़कियों पे। उसके बाद यौन जागरूकता और रिश्तों के बारे में आपको लिखना है, लड़कों का दृष्टिकोण क्या है वो लिखना है और लड़कियों का दृष्टिकोण क्या है, यानी दोनों लैंगिक दृष्टि से आपको दोनों प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं, तो किशोरावस्था में व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या आती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। समस्याएं आती है तो उनका समाधान भी होना चाहिए, समाधान और सुझाव के बारे में आपको प्रदर्शित करना है। इसमें माता पिता का सहयोग भी होता है, शिक्षकों का योगदान भी होता है, स्वयं किशोरों का दृष्टिकोण भी होता है। तो इस प्रकार अपने को इस टॉपिक को मेंटेन करना है। उसके बाद इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष जरूर लिखें, आप कंक्लूजन निकालना है आपको। इसके बाद फिर विशेषताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, यानी किशोरों की विशेषताएं क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, सामाजिक गुणों का प्रभाव भी इसके अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची आप अवश्य आपको तैयार करनी है, यानी कम से कम मैंने आपको बताया है कि 5
बुक्स का रेफरेंस आपको यहाँ देना है, यानी इस पुस्तक का नाम लिखना है, उसके लेखक का नाम लिखना है, यानी किस राइटर की वो पुस्तक है जहाँ से आपने ये लिया है मैटर।